आज की ये कहानी उन बुजुर्ग माँ बाप की है जो जिंदगी भर अपने बच्चों के लिए सब करते हैं, अपने सपने छोड़ देते हैं, अपनी खुशियाँ मिटा देते हैं, अपने आराम को पीछे रख देते हैं। लेकिन जब वही बच्चे बड़े हो जाते हैं, नौकरी लग जाते हैं, शादी कर लेते हैं, तो उन्हें वही माँ बाप बोझ लगने लगते हैं। ये कहानी ऐसे ही दो बुजुर्गों की है जिनकी हालत घर में एक सामान से भी बदतर थी। जिनके कमरे को घर वाले आखिरी कमरा बोलकर मजाक उड़ाते थे। पर इस कहानी की सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये सिर्फ दुख नहीं है, ये उस हिम्मत की भी कहानी है जो एक बुजुर्ग दंपति ने अपने बुढ़ापे में दिखाई। कहानी का नाम है आखिरी कमरा। ये कहानी बताएगी कि माँ बाप कमज़ोर नहीं होते, बस चुप रहते हैं, और जब वो चुप्पी टूटती है तो पूरी दुनिया बदल जाती है। दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 4 की एक बड़ी 2 मंजिला कोठी थी, जिसके बाहर से देखने पर लगता था कि अंदर किसी हैप्पी फैमिली का राज चलता होगा। लेकिन असली तस्वीर कहीं अलग थी। घर बड़ा था लेकिन दिल छोटे, और इन्हीं छोटे दिलों की भीड़ में 2 लोग खास थे। 72 साल के शिवचरण और 68 साल की उनकी पत्नी कुसुम। इन दोनों की दुनिया अब एक ही जगह से मट गई थी, घर का सबसे आखिरी कमरा। ये कमरा ऐसा था जिसे देखकर लगता था जैसे कभी किसी ने साफ करने की कोशिश ही नहीं की। पुरानी कुर्सियाँ, टूटा टेबल, एक साइड में लोहे का अलमारी जिसमें ताले जंग खा रहे थे। कमरा घर के बिल्कुल पीछे था, इतनी दूरी की अगर कोई जोर से पुकारे तब भी आवाज ठीक से पहुंचे या ना पहुंचे कोई भरोसा नहीं। इस कमरे को घर वाले मजाक में आखिरी कमरा कहते थे, लेकिन शिवचरण और कुसुम के लिए ये मजाक नहीं था, ये सच्चाई थी। राघव, जो उनका बड़ा बेटा था, हमेशा यही कहता, पापा आप दोनों यहाँ आराम से रहो, घर के बाकी कमरे जरूरी कामों के लिए चाहिए होते हैं। जबकि सच ये था कि बाकी सारे कमरे बस शो ऑफ के लिए तैयार रखे जाते थे। मेहमान कब आएंगे, कौन आएगा, ये सब सिर्फ दिखावा था। असली मेहमान तो कभी आता ही नहीं था। पर हाँ, माँ बाप को मेहमान से भी बदतर जगह जरूर दी गई थी। कुसुम रोज कमरे की धूल पत्ती साफ करती, चादर बदलती, पानी की बोतलें भरकर रखती, पर कमरे की सीलन और बदबू से उनका मन कभी साफ नहीं हो पाता था। कई बार कुसुम सोचती, क्या हमारी पूरी उम्र का इनाम यही आखिरी कमरा था। राघव की पत्नी पूजा का रवैया और भी खराब था। वो किसी भी वक्त रसोई में आकर शिकायत कर देती, माँ जी गैस का बिल फिर बढ़ गया, ऐसी क्या जरूरत है रोज इतना खर्चा करने की। पापा जी रात को 2 घंटे एसी चला देकर नींद आती है आपको, बिल हमारे नाम आता है। कुसुम हर बार चुप रहती, शिवचरण हर बार मुस्कुरा देते। दोनों जानते थे कि बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और सबसे बड़ा दर्द उनका छोटा बेटा करण, जो दुबई में रहता था। करीब 1 साल से उसने एक कॉल तक नहीं किया था। कभी शिवचरण मोबाइल को देख लेते, शायद मिस्ड कॉल हो। कभी कुसुम सोच लेती आज करण का मैसेज आएगा। लेकिन उम्मीदें सिर्फ टूटने के लिए बची थीं। शिवचरण रात को अक्सर कहते, कुसुम लगता है हम अब बस दिखावे के लिए इस घर में रहते हैं। कुसुम आंसू पोंछकर कहती, कम से कम हमारे पास एक दूसरे का साथ तो है। लेकिन वो भी जानती थी, ये सुकून हमेशा नहीं रहेगा। एक दिन सुबह की घटना ने सबको हिला दिया, शायद सिर्फ उन्हें छोड़कर जो हिलने की जिम्मेदारी रखते थे। शिवचरण बाथरूम में फिसलकर जोर से गिर पड़े। आवाज सुनकर पूजा और राघव भागे, पर चेहरे पर गुस्सा था, चिंता नहीं। पूजा, पापा जी कितनी बार बोला है चप्पल पहनकर चला करो। राघव, अब डॉक्टर बुलाना पड़ेगा, मेरा पूरा दिन खराब हो जाएगा। कुसुम फौरन दौड़ी और शिवचरण को उठाया। उनका हाथ कांप रहा था, पर प्यार नहीं। डॉक्टर जब आया तो उसने साफ साफ कहा, दीज कंडीशंस आर नॉट सूटेबल फॉर हिम, इन्हें साफ और खुला कमरा चाहिए। राघव तुरंत बोला, डॉक्टर बाकी कमरे व्यस्त रहते हैं, बदलना मुश्किल है। डॉक्टर की आंखें फैल गईं, मुश्किल? बुढ़ापे में माता पिता को आराम देना मुश्किल है? शिवचरण ने नजरें झुका ली, कुसुम ने दिल भी। कमरे में चुप्पी भर गई, और इस चुप्पी ने दोनों बुजुर्गों के अंदर कोई पुराना जख्म खोल दिया। कुछ दिनों बाद हालात और खराब हो गए। अब पूजा खुलकर ताने मारती थी, माँ जी आपकी वजह से किचन इतना गंदा रहता है। पापा जी आप टॉयलेट फ्लश करना भी भूल जाते हैं, हम कब तक संभालेंगे। राघव भी पीछे नहीं था, पापा दवाई समय पर नहीं लेते, हम क्या क्या करें। माँ हर चीज में पैसों का नुकसान ही नुकसान। शिवचरण शांत रहते, कुसुम ने गलती रहती। लेकिन पिछले गिरने वाले दिन के बाद से दोनों के अंदर कहीं एक चिंगारी जाग गई थी। एक दिन सुबह अखबार पढ़ते हुए शिवचरण की नज़र एक छोटे से विज्ञापन पर गई, सनशाइन सीनियर लिविंग, जहां बुजुर्ग आज़ादी, सम्मान और देखभाल के साथ रहते हैं।
तस्वीरों में साफ कमरे, मुस्कुराते बुजुर्ग, गार्डनिंग एरिया, योगा क्लासेस, सब कुछ वैसा ही जैसा उन्हें कभी घर में नहीं मिला। शिवचरण ने कुसुम को बुलाया। कुसुम, ये देखो। कुसुम ने विज्ञापन देखा और कुछ पल चुप रही, फिर धीमे से बोली, क्या हम वहां जा सकते हैं? शिवचरण के चेहरे पर हल्की चमक आई। क्यों नहीं, हम बोझ नहीं बनेंगे, किसी के तानों में नहीं जीना पड़ेगा। कुसुम की आंखें भर आईं। मैं हर दिन सोचती थी शिवचरण, कहीं कोई जगह हो जहां हम मुस्कुरा सकें। उस शाम दोनों ने अपने ज़रूरी दस्तावेज, कुछ कपड़े और अपनी शादी की फ़ोटो एक छोटे से बैग में रखी। ये बैग किसी सफ़र का सामान नहीं था, ये इज्जत की तलाश का सामान था। जब वे बाहर निकलने लगे तो पूजा ने देख लिया। माँ जी, पापा जी, ये किसकी इजाज़त से जा रहे हो आप? कुसुम ने पहली बार सीधे उत्तर दिया, किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, हम अब बच्चे नहीं, तुम्हारे माँ बाप हैं। पूजा हक्की भक्की रह गई। राघव नीचे आया और चिल्लाया, पापा, ये ड्रामा क्या है? लोग क्या कहेंगे? शिवचरण शांत थे, उनकी आवाज़ मजबूत थी। जिन्होंने जिंदगी निकाली, आज वो ड्रामा कर रहे हैं। हम वहीं जाएंगे जहां हमें इंसान समझा जाए। राघव ने आवाज़ और ऊंची कर दी, पैसा, खर्चा कौन करेगा? शिवचरण ने बताया, हमारी जमा पूंजी है, हम अपना ख्याल खुद रख सकते हैं। कमरे में एक पल ऐसा आया जब पहली बार राघव और पूजा की हिम्मत टूट गई। कुसुम ने धीरे से कहा, हम बहुत थक गए हैं बेटा, अब ये घर जैसा नहीं रहा। और दोनों बुजुर्ग बिना पीछे देखे गेट की तरफ चल दिए। दरवाज़ा बंद हुआ और उसी के साथ 20 साल का दर्द भी। सनशाइन सीनियर लिविंग पहुंचते ही दोनों दंग रह गए। बगीचे की खुशबू, सफ़ेद दीवारों की चमक, साफ कमरे, सब कुछ ऐसा था जैसा उन्होंने केवल सपनों में सोचा था। कर्मचारियों ने आदर से बुलाते, शिवचरण जी, ये आपका कमरा। कुसुम जी, अगर कोई ज़रूरत हो तो बताइए। किसी ने ताना नहीं मारा, किसी ने बोला नहीं कि बिल बढ़ जाएगा, किसी ने नहीं कहा आप बोझ हो। कुसुम को सबसे पहले जो चीज़ पसंद आई वो थी गार्डन। उन्हें फूलों से प्यार था। मैनेजर ने कहा, आप चाहें तो ये पूरा सेक्शन संभाल सकती हैं, और वो संभालने लगी। दिन भर पौधों से बात करती, मिट्टी में हाथ डालती, खिलते फूलों को देखकर मुस्कुरा देती। शिवचरण ने रोज शाम को कैरम खेलना शुरू किया। उन्हें एक ही उम्र के नए दोस्त मिले। वो लोग बातें करते, बचपन की, शादी की, नौकरी की, बच्चों की और धोखे की भी। हर किसी के पास एक कहानी थी, हर कहानी में थोड़ा सा दर्द और थोड़ा सा सब्र। 2 हफ्तों में दोनों के चेहरे पर वो चमक लौट आई जो घर में कभी नजर नहीं आती थी। इसी बीच राघव और पूजा एक दिन वहां मिलने पहुंचे। उनके चेहरे पर शर्म से ज्यादा डर था कि कहीं ये बुजुर्ग लोग समाज में उन्हें बदनाम न कर दें। पूजा, माँ जी, आपको यहाँ अच्छा लगता है? कुसुम का जवाब बेहद शांत था, हाँ बहू, बहुत अच्छा लगता है। राघव, माँ, पापा, लोग पूछ रहे हैं आप घर क्यों छोड़ दिया, हमारा नाम खराब होगा। शिवचरण मुस्कुराए, नाम तब खराब होता है बेटा जब इंसान अपने माता पिता को घर में रखकर भी इज्जत ना दे। कुसुम को जैसे किसी ने चुप रहने की दवा दे दी हो, वो कुछ नहीं बोली। राघव ने बात बदलनी चाही, चलो आज घर चलते हैं। कुसुम ने साफ मना कर दिया, हम अब यहीं रहेंगे, ये जगह हमारी है और यहाँ हम बोझ नहीं हैं। राघव का चेहरा उतर गया। उसने पहली बार महसूस किया कि उसकी पकड़ उसके माता पिता पर कमजोर पड़ रही है। उस दिन के बाद राघव, पूजा बस एक बार और मिलने आए, फिर नहीं। लेकिन यहाँ की जिंदगी चलती रही और अच्छी चलती रही। किसी ने पूछा, कुसुम जी, आपको घर की याद नहीं आती? कुसुम हंस पड़ी, घर याद आता है, पर वो घर नहीं जहाँ ताने मिलते थे। वो घर जहाँ प्यार था, अब कहीं और है। शिवचरण शाम को बैल्कनी में बैठकर कहने लगे, कुसुम, कितना आसान था ये कदम और हम कितने साल डरते रहे। कुसुम ने उनके कंधे पर सिर रख दिया। कभी कभी सही फैसले हम देर से लेते हैं शिवचरण, पर लेते जरूर हैं। एक दिन अचानक शिवचरण का फोन बजा। करण का कॉल था, करीब 1 साल बाद। आवाज़ भारी थी, पापा, मुझे पता चला आप सीनियर होम में रह रहे हो, आप बताकर क्यों नहीं गए? शिवचरण शांत आवाज में बोले, क्योंकि तुम बहुत बिजी थे बेटा, हम तुम्हारी जिंदगी में बोझ नहीं बनना चाहते थे। करण की आवाज कांप गई, पापा ऐसा मत कहिए, क्या मैं आ सकता हूँ? कुसुम ने धीरे से कहा, जरूर आना, पर याद रखना, माँ बाप को पैसे नहीं चाहिए होते, उन्हें सम्मान चाहिए, प्यार चाहिए। कुछ दिनों बाद करण भारत आया। सीनियर होम देखकर चौंक गया। यहाँ के कमरे, सुविधाएं, खुश मिजाजी,
सब कुछ उससे कहीं अच्छा था जितना उसने सोचा था। माँ बाप के चेहरे की मुस्कान उसकी आंखें नम कर गईं। करण ने दोनों के पैर छूते हुए कहा, आपको इस हाल में कभी नहीं देखना चाहिए था। कुसुम ने उससे कहा, हम ठीक हैं बेटा। दुख तब होता है जब बच्चे भूल जाते हैं कि माँ बाप बूढ़े होने पर बच्चे नहीं बनते, इज्जत के हकदार बनते हैं। करण ने वादा किया कि वो बार बार मिलने आएगा, और वो आया भी। धीरे धीरे शिवचरण और कुसुम की दुनिया सीनियर होम बन गई। यहाँ के लोग उनका परिवार बन गए। यहाँ की शामें, फूलों की महक, हंसी मजाक, योगा क्लास, सब उनकी जिंदगी वापस लौटा रहे थे। एक शाम कुसुम बगीचे में बैठी थीं। शिवचरण ने आकर कहा, कुसुम, क्या तुम्हें कभी अपने पुराने घर की याद आती है? कुसुम मुस्कुरा दी। घर जहाँ इज्जत ना हो, वो घर नहीं, बस एक मकान होता है। हमारा घर अब यही है। शिवचरण ने उनका हाथ पकड़ा। कभी कभी आखिरी कमरा छोड़ने से ही पहली खुशी मिलती है। सूरज ढल रहा था, ठंडी हवा चल रही थी, और इन दो बुजुर्गों के चेहरे पर शांति थी, वो शांति जो अपने ही घर में कभी नहीं मिली थी। जिंदगी में बूढ़े माँ बाप भगवान की तरह होते हैं। वो शायद मजबूत शरीर ना दे पाए, लेकिन दुआएं जरूर देते हैं। याद रखना, घर बड़ा फर्नीचर से नहीं, बड़ों के आशीर्वाद से होता है। और अपनों को बुजुर्गों की इज्जत नहीं, उनका हक मिलता है। अगर आपके घर में माँ बाप हैं तो समझ लीजिए कि भगवान ने आपको दुनिया का सबसे बड़ा खजाना दे दिया है। उनके साथ किया गया हर अच्छा व्यवहार एक दिन जिंदगी में कई गुना बनकर लौटता है। खुशियाँ कमाने से नहीं, बांटने से बढ़ती है। इज्जत मांगने से नहीं, देने से मिलती है। और माता पिता, वो खो जाएं तो फिर कभी नहीं मिलते। आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमें और भी बेहतर कहानियाँ लाने को ताकत देता है।